दोस्तों नमस्कार। आज हम वेटनरी एनाटॉमी की क्लास नंबर 2 लेने जा रहे हैं और इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है ओस्टियोलॉजी पे है, अस्थियों का अध्ययन अर्थात कंकाल तंत्र का अध्ययन, ये टॉपिक रहेगा इसके अंदर। तो उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एनाटॉमी क्लासेस के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो, ओस्टियोलॉजी क्या होती है, यानी कि इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? अस्थि का अध्ययन करेंगे, अस्थियों का अध्ययन करेंगे। अस्थि को हम बोन के नाम से भी जानते हैं या सामान्य भाषा के अंदर इसको हम हड्डी के नाम से भी जानते हैं। तो ये बोन या अस्थि या हड्डी जो होता है वो कैसा ऊतक होता है? ये एक जीवित ऊतक होता है। अब जीवित ऊतक होने का तात्पर्य मतलब ये है इसके अंदर कि यहां पर ब्लड की सप्लाई, यानी कि ब्लड की सप्लाई भी इसके अंदर होगी, अर्थात बोन के अंदर रुधिर वाहिनियां भी होती है, तंत्रिकाएं भी होती है और लिम्फ वाहिनियां भी होती है। यानी कि बोन के अंदर क्या मिलेगी हमारे को? रुधिर वाहिनियां, लिम्फ वाहिनियां व नर्व यानी कि तंत्रिकाएं भी इसके अंदर होती है। इसलिए हड्डी को या बोन को क्या माना गया है? एक जीवित ऊतक माना गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हड्डियां होती है वो ग्रोथ करती है, तो ग्रोथ इसलिए कर रही है कि क्योंकि यहाँ पे सभी चीज की सप्लाई हो रही है, रक्त की भी हो रही है, लिम्फ की भी हो रही है और नर्व की सप्लाई भी वहां पे होती है। तो इसलिए हड्डियां क्या करती है? ग्रोथ करती है, वृद्धि करती है। छोटे साइज से बड़े साइज की तरफ जाएगी तो ग्रोथ होती है हड्डियों के अंदर भी। तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि जैसे हड्डी है वो कई बार क्षतिग्रस्त हो जाती है या कई बार पशुओं का एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंटल घटना के दौरान बोन के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है, बोन टूट जाती है। तो हड्डियां जो होती है वो जीवित ऊतक की होने के वजह से वो अपने आप को रिपेयर भी कर लेती है। यानी कि हड्डियों के अंदर क्या होती है? वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। और यदि वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो अपने अपने आप को ही ये क्या कर लेती है? ठीक कर लेती है, रिपेयर कर लेती है। तो ये तो हमने थोड़ा इसमें देखा कि बोन के बारे के अंदर। तो इसके बाद हम जानते हैं इसमें कि जो कंकाल तंत्र होता है उसको 2 भागों के अंदर बांट दिया गया। एक तो होता है इसके अंदर बाह्य कंकाल और एक होता है इसके अंदर अंतः कंकाल। अब देखो, बाह्य कंकाल जो है, क्योंकि ये नाम से ही पता लग रहा है क्या होगा, ये शरीर के बाहर की ओर स्थित होता है। तो ये शरीर के जब बाहर की ओर स्थित आवरण होगा, ये मान लो बॉडी है, शरीर है और शरीर के बाहर की ओर एक आवरण होता है जिसको अपने क्या कह दिया? बाह्य कंकाल के रूप में। तो ये क्या करेगा? शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है। और इसको बाह्य कंकाल को हम देखें तो जैसे कि एकशेरुकी जंतु होते हैं। एकशेरुकी का मतलब होता है जिन पशुओं की रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो एकशेरुकी जंतु के अंदर बाह्य कंकाल के रूप में क्या पाया जाता है? कवच पाया जाता है। और ये कवच जो होता है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। तो ये कवच किसका बना होगा? काइटिन का बना होगा। एकशेरुकी जंतुओं के अंदर क्या पाया जाता है? बाह्य कंकाल के रूप में कवच पाया जाएगा। इसी प्रकार से यदि मछलियों की बात करें, मछलियों के अंदर बाह्य कंकाल के रूप में क्या होते हैं? शल्क होते हैं। और उसके बाद हम पक्षियों की बात करें तो पक्षियों के अंदर क्या होते हैं? पंख, या इसको अपने कह सकते हैं फर होते हैं। और यदि हम स्तनधारियों की बात करें तो स्तनधारियों के अंदर क्या होता है? बाह्य कंकाल के रूप में बाल, नाखून, पंजे या खुर। तो ये बाह्य कंकाल के रूप में होते हैं जो शरीर को क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं अंतः कंकाल के बारे में। तो अंतः कंकाल क्या होगा? शरीर के भीतर स्थित होता है। शरीर के क्या होगा? ये भीतर होगा। और ये किसका होता है? ये अस्थियां और उपास्थियों से मिलकर बनता है। तो अस्थि का मतलब यही बोन से, और उपास्थि का मतलब क्या होता है? कार्टिलेज। यानी कि अंतः कंकाल जो होता है वो शरीर के भीतर स्थित होता है
और बना किसका होता है? अस्थि और उपास्थियों से मिलकर बनता है। और इसका यदि विकास पूछा जाए तो इसका विकास जो होता है किससे विकसित होता है? ये इसका विकास किससे होता है? मेसोडर्म से होता है। तो ये होता है अंतःकंकाल। अंतःकंकाल शरीर के भीतर स्थित होगा, अस्थि और उपास्थियों से मिलकर बनेगा और इसका विकास किससे होता है? मेसोडर्म से। बाह्य कंकाल का देखा जाए तो ये शरीर के बाहर की ओर स्थित होगा, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। अकशेरुकी जंतुओं के अंदर क्या होता है? काइटिन के रूप में कवच पाया जाता है जो सुरक्षा प्रदान करेगा। मछलियों के अंदर शल्क पाए जाते हैं, पक्षियों के अंदर पंख या फर पाए जाते हैं और इसी प्रकार से स्तनधारियों के अंदर क्या पाए जाएंगे? बाल, नाखून, पंजे और खुर पाए जाएंगे। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसके अंदर हड्डियों का वर्गीकरण, यानी कि बोन का क्लासिफिकेशन है। बोन कितने प्रकार की होती है? तो हड्डियों का वर्गीकरण या बोन का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले यदि हम जाने तो फर्स्ट आती है इसके अंदर लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन का मतलब ही कैसा होता है? लंबी हड्डियां। तो जो लंबी या लॉन्ग बोन होती है ये कैसी होती है? ये खोखली होती है, लंबी होंगी ये, और कैसी होती है? बेलनाकार होती है। यानी कि लॉन्ग बोन कैसी होती है? क्योंकि अंदर इसके क्या होती है? गुहा होती है, यानी कि अंदर से खोखली होती है, लंबी होती है, बेलनाकार होती है। और ये पाई किसके अंदर पाई जाती है? ये पैरों के अंदर या लिम्स के अंदर पाई जाती है ये। और इसका यदि अपने उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या होगा इसके अंदर? जैसे कि फीमर और हुमरस। पहली इसमें लॉन्ग बोन है जिसको लंबी हड्डियों के नाम से जानते हैं। तो ये खोखली, लंबी और बेलनाकार होती है। पाई कहां जाएगी? पैरों के अंदर, लिम्स के अंदर पाई जाएगी। और इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? फीमर और हुमरस। तो फीमर यदि हम जानते हैं तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो कौन सी होगी? इसमें फीमर। तो सेकंड है इसके अंदर शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन का मतलब होता है छोटी हड्डियां। शॉर्ट बोन क्या होती है? छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होगी। शॉर्ट बोन में क्या होंगे? छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और इनकी जो सतह होती है वो आंशिक रूप से कैसी होती है? चिकनी होती है। इनकी जो सतह होती है वो आंशिक रूप से क्या होंगी? चिकनी होती है। और ये पाई किसके अंदर जाती है? जोड़ों के अंदर, जो भी जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर पाई जाती है। और इसका मेन काम क्या होता है? गतिशीलता प्रदान करती है, अर्थात पशु के चलने फिरने में या जोड़ों का जो मुड़ना होता है तो गतिशीलता प्रदान करती है। छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होती है और इनकी जो सतह होती है वो आंशिक रूप से क्या होती है? चिकनी होती है। तो ये बोन होती है शॉर्ट बोन। और इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के रूप में जैसे कि कार्पल बोन और टार्सल बोन। इसका यदि उदाहरण की बात करें तो सबसे छोटी हड्डियां जो जोड़ों में पाई जाती है वो होती है कार्पल बोन और टार्सल बोन। नेक्स्ट है इसके अंदर फ्लैट बोन। फ्लैट बोन यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं चपटी हड्डियां। तो चपटी हड्डियां कैसी होती है? तो ये चपटी प्लेट नुमा संरचना होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी चपटी प्लेट नुमा संरचना होती है इसकी। और ये किसी न किसी गुहा को क्या करेगी? ढक कर रखती है। अर्थात जितने भी गुहा के अंदर नीचे कोमल अंग होते हैं, विसरल अंग होते हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये कोई ना कोई गुहा को या किसी कैविटी को ढक के रखेगी। कैसी संरचना होती है? चपटी और प्लेट नुमा होती है। और यदि इसका उदाहरण की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो एग्जाम्पल के अंदर जैसे एक बोन आती है स्केपुला और एक स्कल की जो क्रेनियम बोन होती है, स्कल की क्रेनियल बोन जो होती है ये ब्रेन को ढक के रखती है। तो ब्रेन एक सॉफ्ट ऑर्गन है, कोमल ऑर्गन है, उसको ढकने का काम करेगी स्कल की क्रेनियल बोन। और इसी प्रकार से स्केपुला हड्डी है, ये भी चपटी प्लेट नुमा संरचना होती है। तो ये वक्ष गुहा के अंदर पाई जाती है और उसके नीचे पाए जाने वाले विसरल जो ऑर्गन होते हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये बोन आ जाएंगी इसके अंदर फ्लैट बोन के अंदर। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर इररेगुलर बोन। इररेगुलर बोन और इररेगुलर का मतलब हिंदी में होता है अनियमित।
अनियमित हड्डियां जो होती है, इरेगुलर हड्डियां होती है, तो ये भी क्या होती है, छोटी छोटी हड्डियां होंगी ये, और इनकी जो सतह होती है वो कैसी होती है, खुरदरी होती है। सतह इनकी खुरदरी होगी और पाई कहां जाती है, ये कंकाल तंत्र के मध्यम में स्थित होती है। अर्थात जैसे कि हम जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी जो वर्टिबल कॉलम होता है, तो वो बॉडी के कंकाल तंत्र के मध्यम में होता है। तो कंकाल तंत्र के मध्यम में होती है, सतह इनकी खुरदरी होती है, और साइज के अंदर इसका कैसा होता है, छोटी छोटी हड्डियां होती है ये, और इन पर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं, और जिनसे क्या जुड़ती है, मांसपेशियां जुड़ी होती है। और यदि इसके उदाहरण की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो आएगा वो आएगा वर्टिब्रा। तो वर्टिब्रा इसका क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। तो हम पढ़ रहे थे इररेगुलर बोन, यानी कि अनियमित हड्डियां जो होती है, साइज में छोटी होती है, सतह इनकी खुरदरी होती है, और कंकाल तंत्र के मध्यम में पाई जाती है, और इस पर बहुत सारे उभार पाए जाते हैं, जिससे क्या जुड़ी होती है, मांसपेशियां, मसल्स जुड़ी होती है। उदाहरण की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, वर्टिब्रा। और इसी प्रकार से नेक्स्ट बोन आती है इसके अंदर, सीसामोइड बोन। सीसामोइड बोन जो होती है, इनका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, अर्थात ये बीज के आकार की आकृति की होती है, बीज का आकार की आकृति की होगी, साइज में छोटी, सबसे छोटी आकृति इनकी होती है सीसामोइड बोन की। दो हड्डियों के बीच में ये क्या करती है, एक पुली का काम करती है, पुली का काम करेगी, अर्थात दो हड्डियों के बीच में, जोड़ों के बीच में उनको घर्षण से बचाती है। सीसामोइड बोन्स होती है, ये हड्डी और टेंडन के बीच में पाई जाती है, हड्डी व टेंडन के बीच में पाई जाएगी। और इसका उदाहरण की यदि बात करते हैं तो जैसे कि पटेला बोन। सीसामोइड बोन देखो क्या होती है, छोटे बीज के आकार की आकृति की होगी, और दो हड्डियों के बीच में ये एक पुली का काम करेगी, अर्थात दोनों हड्डियों के जोड़ों के बीच में, उस हड्डियों के बीच में जो घर्षण होता है उससे बचाएगी, और हड्डी और टेंडन के बीच में स्थित होती है। और उदाहरण की बात करें तो पटेला हड्डी है, वो एक सीसामोइड बोन के रूप में स्टाइफल जॉइंट पे पाई जाती है। तो नेक्स्ट है इसके अंदर न्यूमेटिक बोन। ये न्यूमेटिक जो बोन होती है, तो ये कुछ पक्षियों के अंदर, ये किसमें पाई जाती है, पक्षियों के अंदर जो लंबी हड्डियां होती है, उन लंबी हड्डियों के अंदर क्या पाई जाएगी, गुहा पाई जाएगी, और उस गुहा के अंदर क्या होती है, वायु भरी होती है। यानी कि मान लो ये बर्ड्स के अंदर बोन है, तो बोन के अंदर जो गुहा होगी, इसके अंदर क्या भरी रहती है, वायु भरी रहती है, और बाहर की ओर इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूमेटिक फोरामेन होते हैं। बाहर की ओर क्या पाए जाएंगे, न्यूमेटिक फोरामेन पाए जाएंगे। तो इस प्रकार की हड्डियां क्या कहलाती है, न्यूमेटिक बोन। और ये पक्षियों की जो लंबी हड्डियां होती है, उसके अंदर गुहा होगी, और गुहा के अंदर हवा या वायु भरी रहती है, और बाहर की ओर इसमें न्यूमेटिक फोरामेन होते हैं। तो ऐसी हड्डियां न्यूमेटिक बोन कहलाती है। और यदि इसका उदाहरण हम देखें तो ये पक्षियों के अंदर जो ह्यूमरस बोन होती है, पक्षियों के अंदर पाए जाने वाली जो ह्यूमरस बोन है, ये एक प्रकार की न्यूमेटिक बोन है, अर्थात ये एक लंबी हड्डी होती है पक्षियों के अंदर, और इसकी गुहा के अंदर क्या होती है, वायु भरी होती है, और बाहर की ओर इसके अंदर न्यूमेटिक फोरामेन पाए जाते हैं। तो ये बोन होती है न्यूमेटिक बोन। और लास्ट है इसके अंदर विसरल बोन। अब देखो विसरल बोन क्या होती है, कि जो हड्डियां विसरल ऑर्गन के अंदर पाई जाएगी, विसरल ऑर्गन जो बॉडी के अंदर है, विभिन्न प्रकार के सिस्टम है, उनके अंदर ऑर्गन है, जैसे कि लंग्स है, लीवर है, किडनी है, ये सारे के सारे ऑर्गन कौन से होते हैं, विसरल ऑर्गन होते हैं। तो जितने भी विसरल ऑर्गन हैं, कुछ पक्षियों के अंदर, कुछ जानवरों के अंदर विसरल ऑर्गन के अंदर भी हड्डियां पाई जाती है, तो ऐसी बोन विसरल बोन कहलाती है। तो विसरल बोन के यदि हम उदाहरण की बात करें तो इसमें पहली है ओस पेनिस। ओस पेनिस जो है वो पाई जाती है डॉग के अंदर,
यानी कि डॉग के पेनिस के अंदर भी बोन पाई जाती है, जिसे ओस पेनिस के नाम से जानते हैं। तो ओस पेनिस बोन जो पाई जाएगी वो डॉग के अंदर होती है। इसी प्रकार से ओस कार्डिस, ओस कार्डिस जो बोन होती है वो ऑक्स या काऊ के हार्ट में पाई जाती है। यानी कि जो कैटल फैमिली है उसके हार्ट के अंदर भी बोन पाई जाती है, जिसे ओस कार्डिस के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से आती है ओस फ्रेनिक। ओस फ्रेनिक वाली जो बोन होती है वो पाई जाती है डायफ्राम के अंदर। किसमें पाई जाएगी? डायफ्राम के अंदर पाई जाएगी। और यदि एनिमल की बात करें तो ये किसमें पाई जाती है? कैमल के अंदर पाई जाती है। ओस फ्रेनिक कैमल के डायफ्राम में पाई जाती है। ओस कार्डिस ऑक्स या काऊ के हार्ट में पाई जाती है। और इसी प्रकार से ओस पेनिस जो डॉग में पाई जाती है, ये डॉग के पेनिस के अंदर पाई जाती है। और इसी प्रकार से एक बोन आती है इसके अंदर, ओस ऑप्टिकस। ओस ऑप्टिकस, ओस ऑप्टिकस किसमें पाई जाएगी? फाउल के अंदर, पक्षियों के अंदर पाई जाएगी। और फाउल की आंख के अंदर पाई जाती है, ये आई के अंदर, यानी कि पक्षियों की आंख के अंदर बोन पाई जाएगी, जिसे हम ओस ऑप्टिकस कहते हैं। इसी प्रकार से एक बोन होती है ओस रोस्ट्रेल। ओस रोस्ट्रेल जो पाई जाती है वो पाई जाती है इसमें पिग के अंदर, सुअर के अंदर पाई जाती है। और ये सुअर के नाक के अंदर या स्नाउट का, या इसे हम कह सकते हैं स्नाउट में पाई जाती है। तो ओस रोस्ट्रेल पाई जाती है पिग के नाक के अंदर। तो ये कुछ विसरल जो अंग होते हैं उनके अंदर हड्डियां पाई जाती है। तो इसको हम एक बार पुनः पूरे डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा इसके अंदर लॉन्ग बोन, लंबी बोन, खोखली लंबी बेलनाकार होती है। पाई कहां जाएगी? लिम्स के अंदर, पैरों में पाई जाएगी। उदाहरण की बात करें तो फीमर और हुमरस। शॉर्ट बोन की बात करती हैं तो ये छोटी छोटी हड्डियां छोटे छोटे टुकड़ों में होंगी। इनकी सतह आंशिक रूप से चिकनी होती है, जोड़ों में पाई जाती है और गतिशीलता प्रदान करती है। इसके उदाहरण की बात करें तो कार्पल और टार्सल बोन। फिर हमने देखा फ्लैट बोन यानी कि चपटी हड्डियां। तो चपटी हड्डियां कैसी होती है? चपटी प्लेटनुमा संरचना होती है, कोई ना कोई गुहा को ये ढक के रखती है, अर्थात जितने भी अंदर कोमल अंगों की सुरक्षा करेगी। इसकी उदाहरण की बात करते हैं तो स्केपुला और स्कल की क्रेनियल बोन जो आएगी वो फ्लैट बोन के अंदर आती है। इसी प्रकार से आती है इररेगुलर बोन यानी कि अनियमित हड्डियां। ये भी क्या होती है? साइज में छोटी होती है, सतह इनकी खुरदरी होती है, कंकाल तंत्र के मध्यम में पाई जाती है और बहुत सारे इस पे उभार पाए जाते हैं जिससे मांसपेशियां जुड़ी रहती है। उदाहरण की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल जो होगा वो वर्टिब्रा होगा। उसके बाद आती है सीसामोइड बोन। ये बीज के आकार की आकृति की छोटी हड्डियां होती है। ये एक पुली का काम करती है, अर्थात दोनों हड्डियों के बीच में घर्षण से बचाएगी और हड्डी और टेंडन के बीच में पाई जाती है। उदाहरण की बात करते हैं तो पटेला हड्डी सीसामोइड बोन कहलाएगी। इसी प्रकार से आता है न्यूमेटिक बोन। ये पाई जाएंगी बर्ड्स के अंदर, जो लंबी हड्डियां होती है पक्षियों के अंदर, उनकी हड्डियों के बीच में गुहा होती है, उसमें क्या भरी रहेगी? वायु भरी रहती है और बाहर की ओर इसमें न्यूमेटिक फोरामेन पाए जाते हैं। तो ऐसी हड्डी फाउल के अंदर हुमरस और फाउल, हुमरस बोन जो होती है फाउल की, वो क्या कहलाएगी? न्यूमेटिक बोन। इस प्रकार से हमने देखा विसरल बोन। विसरल बोन जो विसरल अंगों के अंदर बोन्स पाई जाएगी उसको हम विसरल बोन कहते हैं। जैसे कि ओस पेनिस डॉग में पाई जाती है, डॉग के पेनिस में। ओस कार्डिस ऑक्स और काऊ में पाई जाती है, अर्थात हार्ट में पाई जाती है। ओस फ्रेनिक ये डायफ्राम, कैमल के डायफ्राम में पाई जाती है। ओस ऑप्टिकस फाउल की आंख में पाई जाती है। और इसी प्रकार से ओस रोस्ट्रेल पिग के नाक में पाई जाती है। तो इस विसरल बोन को स्प्लेनिक बोन भी बोलते हैं, स्प्लेनिक बोन के नाम से भी जानते हैं विसरल बोन को। तो ये था हड्डियों का वर्गीकरण का डिटेल। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर कंकाल तंत्र के कार्य, यानी कि जो हड्डियों का ढांचा शरीर में पाया जाता है, कंकाल तंत्र है, इसके काम क्या क्या होते हैं। तो कंकाल तंत्र की वजह से कोई भी एनिमल है, कोई भी पशु है, उसको एक निश्चित आकृति प्रदान करता है, एक पूरी शेप उसको देता है। तो कंकाल तंत्र
एक निश्चित आकृति प्रदान करता है शरीर को। तो निश्चित आकृति किसकी वजह से होती है? कंकाल तंत्र की वजह से होती है। शरीर के जितने भी कोमल अंग हैं, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। कंकाल तंत्र जोड़ों का निर्माण करेगा। जितने भी जॉइंट्स हैं, जोड़ों का निर्माण किससे होता है? कंकाल तंत्र से होता है। और साथ में ये क्या प्रदान करेगा? गतिशीलता प्रदान करता है। चलने फिरने के अंदर काम में जो हड्डियां है वो आती है। आरबीसी का निर्माण यानी कि रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो भी कंकाल तंत्र से होता है। कंकाल तंत्र जो होता है यानी कि हड्डियों को हम बोलते हैं मिनरल बैंक। मिनरल बैंक बोला जाता है। बहुत सारे मिनरल्स का जो भंडारण है वो हड्डियों के अंदर, कंकाल तंत्र के अंदर होता है। तो ये खनिज लवणों के भंडारण के अंदर भी कंकाल तंत्र का रोल होता है। मांसपेशियों के जुड़ने के लिए ये स्थान जो देगी हड्डियां या कंकाल तंत्र जो होता है, मांसपेशियों को जुड़ने के लिए स्थान देता है। और बाकी हम देखते हैं कि जैसे कान है तो कान के अंदर भी क्या पाई जाती है? हड्डियां पाई जाती है। अर्थात ये किस में काम आता है? सुनने के अंदर काम में आती है। इसी प्रकार से लैरिंक्स के अंदर देखा जाए तो बोन्स होती है, कार्टिलेज होती है, और इसका काम जो होता है बोलने के अंदर यूज होती है। तो ये कुछ कंकाल तंत्र के इसमें कार्य होते हैं। निश्चित आकृति देता है, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है, जोड़ों में पाया जाएगा तो गतिशीलता प्रदान करेगा। आरबीसी का निर्माण जो होता है कंकाल तंत्र से होता है। और बोन को मिनरल बैंक भी कहा है। तो ये खनिज लवणों का जो भंडारण है कंकाल तंत्र में होता है, मांसपेशियों के लिए जुड़ने के लिए स्थान देता है। और कान में जो हड्डियां पाई जाती है वो सुनने में काम आती है। इसी प्रकार से लैरिंक्स के अंदर जो बोन्स या कार्टिलेज होंगी वो बोलने के अंदर, स्वर पैदा करने के अंदर इसका यूज होता है। तो ये कुछ कंकाल तंत्र के कार्य हैं।